नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन हिंदी इंग्लिश सीखे यूट्यूब चैनल में मैं राहुल कुमार आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में आपको जो कि बिल्कुल शुरू से बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश जो कि सीखने का और सिखाने का जो कि क्लास है। ठीक है, इस क्लास में आपको ए से जेड तक जो कि बड़ी ABCD यानी कैपिटल लेटर ABCD, छोटी ABCD यानी स्मॉल लेटर ABCD, ठीक है, क से ज्ञ तक जो कि आपको अंग्रेजी में सिखाया जाएगा, अ से अह तक जो कि आपको अंग्रेजी में सिखाया जाएगा। उसके बाद आपको क से कह तक 12 खड़ी भी सिखाया जाएगा, जिसके माध्यम से आप क से और ज्ञ तक जो कि 12 खड़ी आप इंग्लिश में जो कि लिख सकते हैं। क का ज्ञ ज्ञा प पा नौ ना आप जो कि अपने माध्यम से अपने आप जो कि लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इस वीडियो को आप शुरू से और लास्ट तक देख लेते हैं। और एक बात, अगर ये क्लास को देखने के बाद आपको हिंदी शब्द को, हिंदी नाम को इंग्लिश में लिखने भी मेरी तरह जो कि आ जाएगा, फटाफट जो कि आप भी एक दूसरे की तरह जो कि लिखना और पढ़ना सीख जाएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गवना, गवना आपको पढ़ने नहीं आता है। ठीक है, आपको हिंदी भी नहीं पढ़ने आता है, वो भी आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है गवना। चंदन, इसको पढ़ते हैं राकेश, शैलेश, मोहन, बोधनाथ, बोधनाथ, समोसा, सोहन, करकट, कुमार। अगर आपसे कोई बोले कि इसका इंग्लिश लिखिए, इंग्लिश वर्ड्स लिखिए, तो कैसे लिखिएगा? इसको इंग्लिश में लिखने के लिए एक ही तरीका जो कि आपको आजमाना पड़ेगा, वो होगा कि आपको इंग्लिश अच्छे से जो कि इंग्लिश के लेटर पहचान करना, इंग्लिश के लेटर पढ़ना और जो कि उसे बोलना आना चाहिए। तब जाके जो कि आप हिंदी शब्द, हिंदी नाम को इंग्लिश में लिखना और पढ़ना सीख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इस क्लास में वॉवेल, कंसोनेंट, लेटर्स कितने होते हैं, जो कि ABCD के कितने लेटर होते हैं, वो सारी जो कि बातें इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर आपसे कोई बोल दे कि लिखिए गवना का स्पेलिंग, तो आप कैसे लिखिएगा? मैं आपको बताता हूँ, लिखने नहीं आता है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, गवना का स्पेलिंग लिखाएगा GAWANA, गवना। ठीक है, राकेश, तो राकेश का हो जाएगा RAKESH, राकेश। मोहन, मोहन का हो जाएगा MOHAN, मोहन। समोसा, SAMOSA, समोसा। करकट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है करकट, तो करकट का स्पेलिंग हो जाएगा KARKAT, करकट। ठीक है, तो इसको जो कि यहाँ से इरेज कर दीजिए। अब आपने जो कि ये वाला जो कि पहला साइड जो कि आपने लिख लिया, कंप्लीट कर लिया। अब बच गया दूसरा साइड। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है चंदन, तो चन, चन का स्पेलिंग हो जाएगा CHAN। ठीक है, उसके बाद DAN लिख दीजिए। चंदन का स्पेलिंग सिंपल तरीका है, आपने लिखना भी सीख लिया, पढ़ना भी सीख लिया। चंदन। शैलेश, शैलेश, तो शैलेश का हो जाएगा SHEI। ठीक है, और लेस का हो जाएगा LESH, शैलेश। बोधनाथ, तो बोध का हो जाएगा, सबसे पहले बोध का लिख दीजिए BODH, ये हो गया बोध, और नाथ का हो जाएगा NATH, बोधनाथ। सोहन, सोहन का SOHAN, सोहन। कुमार, कुमार का क्या होता है? आप लोग को लिख कर जो कि इस वीडियो में कमेंट करना है, ये वाला। ठीक है, आपको लिखकर कमेंट करना है, मैं इसका नहीं लिखूंगा, क्योंकि सभी किसी को आता है कुमार का, तो देखता हूँ कौन कौन सही लिखता है और कौन कौन गलत लिखता है। आपको लिखकर इस वीडियो में कमेंट करना है। चलिए अब यहाँ पे आ जाइए। देखिए, यहाँ पे आपको जो कि फर्स्ट में इंग्लिश लिखने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए आपको फर्स्ट में पढ़ना होता है कैपिटल लेटर्स अल्फ़ाबेट, यानी कैपिटल लेटर्स। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है ABCD, और कैपिटल यानी बड़ा ABCD, बड़ी ABCD। ठीक है, और ये जो कि लेटर है, ये लेटर मतलब एक एक करके जो कि पढ़ा जाता है, एक एक करके जो कि सीखा जाता है। तो चलिए, पढ़ने का तरीका जो कि आप लोग जान लीजिए कि आपको एक बार में ही याद हो जाए। स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा यहाँ पे, कि अगर आपके माइंड से कभी हट जा रहा है, या छोटे बच्चे आपके घर में, छोटे भाई बहन है, उनको पढ़ाने के लिए जो कि आसान रहेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए लिखा हुआ है ABCDEFGHIJKL
एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई और इसे क्या बोलते हैं, जेड। क्या बोलते हैं इसको, जेड बोलते हैं। तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से ए से जेड तक जो कि रीडिंग कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया। ठीक है, अब आगे बढ़िए, देखिए आगे का प्रोसेस क्या होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए लिखा हुआ है ए बी सी डी कितने लेटर्स की होते हैं। ए बी सी डी कितने लेटर्स के होते हैं आपको नहीं पता है, एक बार जो इसका काउंटिंग कर लीजिए। नहीं तो अगर आप जो कि आपको काउंटिंग करना है, मैं बताता हूँ। ए बी सी डी जो कि 26 लेटर के होते हैं। कितने लेटर का होते हैं ए बी सी डी, 26 लेटर के, 26 अक्षर के। अक्षर जो कि हिंदी को बोला जाता है और लेटर इंग्लिश को बोला जाता है। तो यहाँ पे लेटर्स का उपयोग करिए। 26 लेटर के जो कि ए बी सी डी होते हैं, आप जो कि एक बार काउंटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आ जाइए। अब नीचे देखिए, नीचे का जो कि प्रोग्रेस क्या है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्मॉल लेटर्स अल्फ़ाबेट। स्मॉल मतलब होता है छोटा, छोटी आप बोल सकते हैं, छोटा। और लेटर्स मतलब एक एक करके जो कि हम लोग अक्षर बोलते हैं, और लेटर्स मतलब इसको एक एक करके। अल्फ़ाबेट यानी ए बी सी डी, छोटी ए बी सी डी को पढ़ने का तरीका भी एक ही होता है। जैसे हम लोग जो कि बड़ी ए बी सी डी को पढ़ें, उसी तरीके से छोटी ए बी सी डी को पढ़ेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे समझना ये है कि जो कि बड़ा किस तरीके से है और जो कि छोटा किस तरीके से। ठीक है, आपको जहाँ की पहचान करना नीचे मैं सिखाऊंगा, लेकिन आप यहाँ पे अगर रिविजन कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे जो कि बोल देता हूँ, आपको परेशानी वहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पे इसको पढ़ेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अगर बहुत से जो कि मेरे ऐसे दोस्त होंगे जिनके माइंड में ये ख्याल आ रहा होगा कि जो कि ये कितने लेटर का होता होगा छोटी ए बी सी डी, तो छोटी ए बी सी डी भी जो कि 26 लेटर के ही, ये भी 26 लेटर का ही होता है। ठीक है, आगे आपके दिमाग में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाइए। देखिए अब आपको यहाँ पे पहचान करें, यानी आपको यहाँ पे पहचान करने में आपसे पूछूंगा कि इसको क्या बोलते हैं, आपको बताना है। क्योंकि आपने अभी जो कि जस्ट आपने इसके ऊपर वाले जो कि जो प्रोग्रेस था उसको जो कि कंप्लीट किया है, तो आपको पता होना चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए, नहीं तो जो कि फिर गलत बात है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्यू, इसको डब्ल्यू, इसको ई, इसको आर, इसको टी, ये वाला देखिए लास्ट में आता है, लास्ट के पहले वाई, इसको यू, इसको आई, इसको ओ, ये वाला पी, इसको ए, इसको एस, इसको डी, इसको एफ, इसको जी, इसको एच, ये वाला क्या है, देखिए ध्यान लगाइए, जी। इसको क्या पढ़ते हैं, आपके नाम में जो कि आप लिखते हैं वहाँ पे आता है के, कुमार में आता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है हुआ, एम, ये वाला सबसे लास्ट में आता है, सबसे लास्ट वाला लेटर है जेड, ये वाला सी, इसको एक्स, ये भी, इसको बी, इसको एन, इसको क्या पढ़ते हैं अभी जो कि जस्ट आपने को यहाँ पे पढ़ा, क्या पढ़ा, एम, और इसको एल, क्या पढ़ते हैं, इसको एल पढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात, आपने पहचान करना बहुत ही जो कि सटीक तरीका जो कि बहुत जल्द जो कि आपने सीख लिया। ठीक है, अब नीचे आइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ए सी ओ, इसको जो हम पढ़ते हैं स्वर वर्ण, क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं स्वर वर्ण बोलते हैं। और स्वर वर्ण अ से अह तक होता है। ठीक है, अ से अह तक उसका आता है, जिसका अंग्रेजी ए से अ प्लस ए एच से अह होता है। ठीक है, तो इसको जो कि मैं याद आपसे कराऊं, पढ़ाऊं आपको। ठीक है, चलिए यहाँ पे आइए, माइंड लगाइएगा अपना भी। नीचे आपको मिलेगा यहाँ तक री तक है, ए से अ, डबल ए से आ, आई से
छोटी ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटी ऊ, डबल ओ से बड़ी ऊ, आर आई से री, आर आई से क्या हो जाएगा आपका री हो जाएगा। आगे आइए यहाँ पे आर आई से री के बाद से यहाँ पे देखिए ई से ए आई से आई, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अन, ए एच से अह, ए एच से क्या होता है अह होता है। आपको माइंड में रखना है, भूल नहीं पाना है, क्योंकि इसी के माध्यम से जो कि आप हिंदी को पढ़िएगा और इन्हीं के सहायता से आप हिंदी नाम को भी इंग्लिश में लिखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए लिखा हुआ है स्वर वर्ण की मात्रा। ये अगर आप समझ लिए तो फिर आपसे जो कि कभी भी मिस्टेक हिंदी पढ़ते वक्त, हिंदी लिखते वक्त नहीं होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए ये अ की मात्रा का जो कि एक संकेत है, यानी अ की कोई मात्रा नहीं होती है, ये कटी से लगा हुआ है। ठीक है, और क्यों नहीं होती है? क्योंकि अ एक ऐसा जो कि अक्षर है कि सब में मिला हुआ है। क से ज्ञ तक अगर आप बोल के देखिए क, प, त, अ, ज्ञ, सभी में जो कि ये सम्मिलित है, सभी में मिला हुआ है, इसीलिए इसका कोई जो कि स्थान ही नहीं है। ठीक है, ये है आ की मात्रा एक आकार, ये छोटी ई की मात्रा है और ये बड़ी ई की मात्रा है। आपको देखना है कि कौन किस तरीके से। ठीक है, ये छोटी ऊ की मात्रा है, ये बड़ी ऊ की मात्रा है, ये री की मात्रा है, ये ए की मात्रा, इसकी मात्रा, और ये ऐ की मात्रा है, ये वाला इसका मात्रा। ठीक है, ये ओ की मात्रा ओ, ठीक है, ये औ की मात्रा, यहाँ पे देखिए औ इसकी मात्रा है। ठीक है, और ये है अन की मात्रा, जो अन इस तरीके से हम लिखते हैं उसकी मात्रा है, अनुस्वार एक रहता है, बिंदु रहता है। ठीक है, और ये अह की मात्रा लास्ट में देखिए, लास्ट में दो डॉट जो कि लगा रहता है, दो बिंदु लगा रहते हैं। अ के अगर पीछे लग जाए या क के पीछे लग जाए उसको पढ़ते हैं कह अह, प के पीछे लग जाए दो बिंदु पढ़ेंगे पह। ठीक है, न के पीछे लग जाए नह, च के पीछे चह, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? जैसे कि यहाँ पे च लिख दिए, बिंदु दे दिए, इसको पढ़ेंगे चह। न लिखकर अगर दो बिंदु दे दिए तो इसको पढ़ेंगे नह। ठीक है, इसी तरीके से पढ़ते हैं, तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पे आइए, अब इसको हम लोग बोलते हैं व्यंजन वर्ण। क्या पढ़ते हैं और क्या लिखते हैं? व्यंजन वर्ण। वर्ण किस तरीके से लिखा जाता है? इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो व्यंजन वर्ण बोलते हैं। तो चलिए इसको क से और ज्ञ तक जो कि अच्छे से रीडिंग कर लेते हैं कि फिर दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ख से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग, एन जी से क्या हो जाएगा आपका अंग, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से य, वाई एन से क्या हो जाएगा? य हो जाएगा, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़, एन से क्या होता है? अड़ होता है। और वहीं जो कि इंग्लिश जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, वहीं इंग्लिश जो कि ये तौथदा में लिखा जाता है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए बिल्कुल सेम, इसमें कोई जो कि दुराए वाली बात नहीं है। ये जो कि छोटा टी यहाँ पे हो गया है, यहाँ पे बड़ा टी हो गया, उससे कोई मतलब नहीं कि टी है तो है। टी से तो, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से नो, एन से क्या होता है? नौ होते हैं। आगे आइए यहाँ पे नौ की बात से, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए लिखा हुआ है पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म, एम से क्या होता है? म होता है। ठीक है, याद रखना है आपको। वाई से य, आर से र, एल से ल, डब्लू से व, एस एच से तालब श, इसको पढ़ते हैं तालब स, लेकिन अगर कहीं पे शब्द में आ गया तो इसको सिर्फ ये तालब श, मूर्धन्य स और दंत स, लेकिन इन तीनों का उच्चारण अगर हिंदी नाम में लगता है, कहीं पे शब्द में लिखा हुआ है, तो जैसे कि यहाँ पे लिख दिए स, ल,
सलवार। तो वहाँ पे हम इसको पढ़े तालव्य, इसको पढ़े मूर्धन्य और इसको दंश। तो दंत तलवार नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे सलवार। इन तीनों का उच्चारण एक ही तरीके से किया जाएगा। अगर किसी शब्द में लगा हुआ है तो वहाँ पे तीनों का एक ही तरीके से उच्चारण किया जाता है, सौ। ठीक है, याद रहेगा, बहुत अच्छी बात है। तो तालव्य का क्या होता है, एस एच से तालव्य, इस एच से मूर्धन्य श, इस से दंत श, एच से ह, के एस एच से संयुक्त छ, टी आर से त्र, जे एन से ज्ञ। जे एन से क्या होता है, ज्ञ होता है। आपको याद रखने, हम लोग जो कि बचपन में पढ़ेंगे वाई एन से भी जो कि क्या होता है, अंग होता है, नहीं होता है। वाई एन से जो कि आपका य होता है। वाई एन से बहुत से लोग जो कि वाई एन से अभी भी जानते हैं कि वाई एन से जो कि ज्ञ होता है, लेकिन ज्ञ का जो कि असली जो कि लेटर होता है जे एन से ज्ञ आपका होता है। ठीक है, क्या होता है, जे एन से ज्ञ होता है, वाई एन से नहीं होता है। यहाँ पे आइए, देखिए लिखा हुआ है हिंदी और अंग्रेजी 12 खड़ी। हिंदी और अंग्रेजी 12 खड़ी, यानी आपको पहले हिंदी पढ़ लेना है, उसके बाद जो कि इंग्लिश पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए पहले हिंदी पढ़ लेते हैं या इंग्लिश। ठीक है, नहीं आपका समय बर्बाद मैं नहीं करूंगा, एक बार में ही दोनों पढ़ लेते हैं, क्योंकि आप लोग अच्छे से जो कि समझ में अब आपको आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम इसको पढ़ेंगे के से कौ, के ए से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कू, के डबल ओ से कू, के आर आई से क्री, के ई से के ए आई से कै, के ओ से को, के ए यू से कौ, के ए एन से कन, के ए एच से कह। दोस्तों देखिए आज का क्लास यहीं तक रहेगा। और जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मैंने लिखा हुआ है हिंदी नाम को इंग्लिश में लिखना यानी अंग्रेजी में लिखना सीखे। ठीक है, तो उसको दूसरे वीडियो में, क्योंकि ये ज़्यादा जो कि लंबा वीडियो हो जाएगा, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करिए। अगर आप चाहते हैं कि हिंदी नाम को इंग्लिश में लिखना तो आप कमेंट करिए। बहुत जल्दी कि वो वीडियो आपको मिलने वाला है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।